हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना है क्या? यदि क्लास पसंद लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना है क्या? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में व्यापक रूप से गरीबी की समस्या थी। इसके अलावा और कई तरह की समस्या थी। इसे उभरने के लिए पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा, पंचवर्षीय योजना किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो केसी नियोगी के सिफारिश पर लाया गया था। केसी नियोगी के सिफारिश पर। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए पंचवर्षीय योजना कब लाया गया? तो 15 मार्च 1950 में लाया गया था। तो आपको याद रखना है कि बताइए पंचवर्षीय योजना का स्थापना कब हुआ? तो बोलिएगा 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को किसके सिफारिश पर लाया गया था? केसी नियोगी के सिफारिश पर लाया गया था। अब हम लोग चलते हैं, एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना वह है जो किसी 5 वर्ष तक चलता है, कोई योजना, और उस टारगेट सेट किया जाता है तो वो 5 वर्ष में इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? काम करेंगे। सरकार ये योजना बनाती है। इसमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से केंद्र के हाथ में होता है। एक मान सकते हैं कि केंद्रीकृत ये योजना था कि जो केंद्र सरकार के हाथ में होता था, पूरे देश को में लागू होता था। अब से प्रश्न आता होगा कि बताइए पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री खुद ही होता था, समझे। तो 2015 में इसको समाप्त कर एक नीति आयोग को लाया गया। तो 1 जनवरी 2000 क्या लाएगा? 15 में। बात समझे। अब चलते हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब लाया गया? तो 1951 से 1956 तक चला। 5 वर्ष तक चलता है। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष तक चलेगा। तो स्टार्ट कब हुआ? तो 1951 से 1956 तक चला। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि बताइए इसका जो पंचवर्षीय योजना पहले है किस मॉडल पर आधारित था? तो बोलना है हेरोल्ड डोवर। हेरोल्ड डोवर के मॉडल पर क्या था? आधारित था। कभी कभी पूछ देता है, इसको याद रखने वाली बात है कि हेरोल्ड डोवर समृद्धि मॉडल पर आधारित था पहली क्या पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? किस बताइए कि आपका इसको पर ध्यान दिया गया था। तो पहला था इसका कृषि उत्पादन पर ध्यान दिया गया था। इसका पहला स्तंभ क्या था? तो बोलिएगा कृषि उत्पादन। हमारे देश में उभरी क्या हुआ था कि बहुत कम कृषि उत्पाद होता था, क्योंकि उतना डेवलप नहीं था कृषि से, समझे। उर्वरक की उतना डिमांड जितना था उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा था। इसके कारण कुछ यहाँ पर कमियां रहने के कारण हमारे किसान व्यापक रूप से कोई उत्पाद नहीं करता था। तो कृषि उत्पाद पर फोकस दिया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि पहला कृषि पंचवर्षीय योजना में बताइए किस बिंदु पर ध्यान दिया गया था? तो क्या बोलिएगा? कृषि उत्पाद विधि पर। आते हैं हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो बोलना है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। बात समझे। कभी कभी ये पूछ जाता है, इसमें देखिए ये कहां पर गड़बड़ाता है आदमी। यहाँ पर पूछने का बताइए कि पीसी महालनोबिस बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित था? नहीं, दूसरी पर था। ठीक है ना। तो कब से कब चला? तो 1956 से 1961 के बीच में चला। 1956 से 1961 के बीच चला। अब बताइए किस बिंदु पर ध्यान दिया गया था? तो क्या बोलना है? बताइए कृषि पर तो ध्यान दिया गया 5 वर्ष। अब आया औद्योगिक पर, समझे। जो उद्योग लगाने पर सबसे बड़ा बल दिया गया, समझे। तो औद्योगिक
क्षेत्र में क्या किया गया, प्रमुख आपका इंडस्ट्री का स्थापना किया गया। पहला कहाँ किया गया, तो राउरकेला में, और भिलाई, भिलाई जो पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और राउरकेला कहाँ पड़ता है तो बोलिएगा उड़ीसा में पड़ता है, और दुर्गापुर कहाँ पड़ता है तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है ना। ये सब क्या था, आपका लोहा स्टील प्लांट था, समझे, जो इंडस्ट्री पर किया गया था, फोकस किया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लोहा स्टील प्लांट, बताइए किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया था, तो क्या बोलेगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। समझा, इसको ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चला, तो 1961 से 1966 के बीच चला। 1961 से 1966 के बीच चला। इस बताइए पंचवर्षीय योजना में किस बिंदु पर ध्यान दिया गया था, तो मूल रूप से खाद्यान्न के उत्पादन पर निर्भर दिया गया था। उत्पादन में क्या था, आत्मनिर्भर बनना था, समझे। हाँ, हमारे देश तीसरी पंचवर्षीय योजना तक भी क्या था, दूसरे देश पर निर्भर था, समझे। तो इस पर क्या, किस पर फोकस दिया गया था, तो आत्मनिर्भरता बनना है खाद्यान्न के क्षेत्र में। आज हमारा देश इतना उत्पादन करता है कि दूसरों देश को देता है। एक समय ऐसा था कि उत्पादन करता था, वो अपना पेट नहीं भरता था भारत, दूसरे देश से लाया जाता था। अब आज क्या हो गया, आज हमारे भारत दूसरे देश को क्या कर रहा है, भेज रहा है। अफगानिस्तान को अभी कुछ दिन पहले भेजा गया था वहां, फिर मालदीव में, फिर सूडान में, यहाँ मुख्य देशों में भेजा गया चावल। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ा मामला आ गया जब 1961 से 66 के बीच हुआ, तो इसी बीच में दो युद्ध हो गया, समझे। एक चाइना से हो गया 1962 में, 1962 में चाइना के साथ हो गया, समझे। चाइना पर इतना, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, इतना विश्वास था चाइना पर कि मत कहिए। फिर विश्वासघात किया चाइना, और क्या किया, हमारे देश का आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद वो भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो गया 1962 में। और आज हमारे जो लद्दाख है, सियाचिन के नाम से जाना जाता है, वहां कब्जा कर लिया, समझे। और उस समय हमारा भारत का बहुत बुरी क्या हुआ, हार हुआ, समझे। 1962 में चाइना के साथ क्या हुआ, बहुत बड़ा हार हो गया था। चाइना और भारत के बीच में क्या युद्ध हुआ था। उसके बाद में 3 साल के बाद 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। बताइए 5 साल में 2 युद्ध होना सबसे बड़ी बात हो जाता है, समझे। तो चाइना के साथ क्या हुआ, तो 1962 में, और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, तो 1965 में। इसी के कारण हमारा देश का जो लक्ष्य रखा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, वो पूर्ति नहीं हो पाया, असफल हो गया ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्यों हो गया, क्योंकि इस 5 वर्ष में 2 महान युद्ध हो गया, समझे। अब जब 66 आया, 66 में सबसे बड़ा महान क्या सुखाड़ आ गया, जिसको बोल सकते हैं क्या आ गया, तो संकट आ गया बहुत बड़ा। आप देखिए, आप मम्मी पापा से पूछिएगा 1966 का अकाल कैसा था। लोग खाने के लिए तरसता था। आज हम लोग खाकर फेंकते हैं ना, उतना लोग चाहता था कि मिल जाए, वो अकाल था। अब जो यदि अकाल से पहले पैदा हुआ था ना, उसको अभी तक याद है कि कैसा अकाल हुआ था 1966 में, समझे। तो जैसे 1962 में युद्ध हुआ, 1965 में हुआ, और 1966 में क्या हो गया, सुखाड़ आ गया। बताइए कि हमारा देश पर कितना महान विपत्ति था, समझे। इसी के कारण यहाँ पर तीसरी वार्षिक योजना लाना पड़ा। 3 साल के लिए, 5 वर्ष तक के लिए आता था, लेकिन इस स्थिति के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना लाना पड़ा, तीसरी वार्षिक योजना लाने पड़ा, समझे। तो 1966 से 1969 के बीच में, लेकिन इसमें कोई फोकस कुछ नहीं किया गया था, बात समझे। फिर उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 74 के बीच में। आपसे कई प्रश्न पूछता है, बताइए कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो 69 से क्या 74 के बीच में।
किस बिंदु पर ध्यान दिया गया था? इसमें मूल रूप से विकास की प्रक्रिया में तीव्र करना था, गति को क्या करना था? तेज करना था, और कीमत को स्थिर रखना था। समझे? स्थिर करते समानता स्थापित करना था। देखिए आप लोग जानते होंगे कि 69 से 74 के बीच में 71 आता है। 1971 में बांग्लादेश से हो गया। जब 1971 में क्या हुआ? जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, समझे? तो उस समय क्या हो गया कि भारत भी पाकिस्तान के साथ युद्ध करना लगा, क्योंकि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। बात समझे? तो बताइए कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा? 1971 में युद्ध हुआ। 1971 में युद्ध हुआ, इतना पाकिस्तान को बुरी तरह से हमारे सेना ने हराया कि आज तक भी याद है। बात समझे? अब बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में क्या मान्यता देने वाला प्रथम भारत थे, समझे? तो 1971 में क्या हो गया? तो आपका कहिएगा कि युद्ध हो गया, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब जब युद्ध होना तो ये समझिए कि आपका आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर हो जाएगा। किसी देश के साथ यदि युद्ध होता है वो हर चीज से कमजोर हो जाता है, और समझे? तो 1971 में जैसे युद्ध हुआ तो हमारा देश में थोड़ी सी स्थिति क्या हो गया? गंभीर हो गया, समझे? तो यहाँ पर दाम कीमत बढ़ गया, हर चीज का कीमत बढ़ गया। तो उस सरकार का एक लक्ष्य था कि कीमत को कम करना, स्थिर करना था, समझे? अब गरीबी को क्या करना था? हटाना था। गरीबी हमारे देश में सबसे ज्यादा था, तो इसमें क्या फोकस था? कीमत को अस्थिर करना है, समझे? और विकास की प्रक्रिया को तेज करना है। कब? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसी योजना में आपको याद होगा कि एक लाया गया था परिवार योजना, क्योंकि परिवार नियोजन क्या होता है कि परिवार नियोजन के मतलब हुआ कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है, लोगों को जागरूक करना है। तो कब चलाया गया था परिवार नियोजन? तो बोलिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। बात समझे? कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देता है कि हरी क्रांति कब? हरी क्रांति के बारे आप लोग जानते होंगे। हरी क्रांति क्या है? हरी क्रांति आप लोग जानते होंगे कि खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो कब? 1966 में लाया गया था। तो कब इसमें आएगा? तो तीसरी आपको वार्षिक योजना में आएगा। बात समझे? तो इसके अंतर्गत इसी में आ गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना, बाकी चला था यहाँ तक। आप देखिए क्या हुआ 1969 में, क्या हुआ कि श्वेत क्रांति आई 1971 में। 1971 जो चौथी पंचवर्षीय, इसी में आया था श्वेत क्रांति। कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो बोलिए दूध से संबंधित है, समझे? तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए हरी क्रांति किससे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति कब लाया गया था? तो बोलिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। बात समझे? अब आते हैं हम लोग पंचमी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की कब से कब चला? तो 74 से 79 के बीच में चला। 74 से 79 के बीच में चला, लेकिन 79 से एक साल पहले खत्म हो गया था। बात समझे? हमारे देश में क्या हो गया था? राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, समझे? आप लोग जानते होंगे कि 1975 में क्या लगा था? आपातकाल। क्या लगा था? आपातकाल लगा था। और 1971 में भी लग गया था आपातकाल। इसी कारण हमारा देश में क्या हो गया? तो थोड़ा सा राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण यहाँ पर एक साल पहले ही क्या पंचवर्षीय योजना को समाप्त करना पड़ा। इसमें क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि गरीबी को उन्मूलन करना है, गरीबी हटाओ। इसी योजना में कहा गया था गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन इसी करना था, गरीबी को हटाना था और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। बात समझे? इसी में कहा गया था कि बताओ काम करो अनाज पाओ, नारा दिया गया था, काम पाओ अनाज पाओ। तो इसमें क्या हुआ था कि गरीबी इतना ऊपर हो गया था ना कि लोग अनाज के लिए तरसता था। तो एक प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ और साथ साथ काम करो अनाज पाओ, समझे? और इसी के समय एक योजना लाया गया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो पीडीएस बोलते हैं। आप जब देखते होंगे कि आप 5 किलो अनाज मिलता है हर परिवार को, अभी मिल रहा होगा तो डीलर के माध्यम से। तो कब लाया गया था? तो बोलिएगा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। 1974 और 1979 के बीच में लाया गया था, समझे? इसको पीडीएस बोलते हैं, पीडीएस, समझे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
तो इसमें मूलतः क्या था, गरीबी को उन्मूलन करना था। अब 78 में खत्म हो गया, तो 68 के और 80 के बीच में एक कौन सा योजना हो गया, अनवरत योजना। अनवरत योजना कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनवरत योजना कहते हैं। तो 78 से 80 के बीच में। अब है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना कब, तो बोलिएगा 1980 से 85 के बीच में। इसमें भी क्या था, निर्धनता को खत्म करना था, मतलब गरीबी को क्या करना था, गरीबी को क्या करना था, खत्म करना था। बात समझे, इसमें सबसे ज्यादा फोकस दिया गया था। इसमें छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। तो आपसे एक बार और हम लोग पहले रिपीट कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब आया, तो 1951 से 56 के बीच। किस बिंदु पर ध्यान दिया गया था, कृषि उत्पाद पर। दूसरी पंचवर्षीय कब लाया गया था, तो 56 से 61 के बीच में। बताइए किस पर बिंदु पर ध्यान दिया गया था, तो बोलिएगा औद्योगिकरण पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चला, तो 61 से 66 के बीच चला। इस पर किस पर ध्यान दिया गया था, खाद्यान्न उत्पादन पर, जिसमें आत्मनिर्भर बने। फिर उसके बाद में 3 वार्षिक योजना आया, कब से 66 से 69 के बीच में। चौथी पंचवर्षीय योजना आया कब से कब, 69 से 74 के बीच में। किस बिंदु पर ध्यान दिया गया था, तो विकास की प्रक्रिया को क्या करना, तेज करना और कीमत को स्थिर करना। ध्यान रखने की बात है, कीमत स्थिर कब होगा, दवा अस्थिर रहेगा। तो 1971 में युद्ध हो गया था, अस्थिर रह गया था, इसी कारण इसे याद कर सकते हैं। पंचवर्षीय पंचमी का पंचवर्षीय योजना कब गया, तो 74 से 79 के बीच में। 79 किस पर फोकस किया गया था, तो गरीबी उन्मूलन। फिर इसमें क्या आया, अनवरत योजना कब है, 78 से 80 के बीच में। फिर उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना, छठी कब से, 80 से 85 के बीच, 80 से 85। इसमें भी गरीबी हटाओ का ये सबसे बड़ा बिंदु था इसमें। अब आते हैं हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में चला, 85 से 90 के बीच में चला था। बात समझे, इसमें क्या था, कृषि उत्पादक को बढ़ावा देना था। कृषि उत्पादक को बढ़ावा देने के साथ साथ क्या था, आधुनिकीकरण करना था, टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना था। टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया। आयात निर्यात जो कहते हैं हम लोग, निर्यात को बढ़ावा देने का शुरू इसी समय हुआ, 85-90 के बीच में। बात समझे, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए किस पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण का बढ़ावा दिया गया था, तो बोलिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब से कब, 85 से 90 के बीच में। अब इसी के समय हमारा देश में बताइए कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण हमारा विदेशी जो पैसा होता है कमी आ गया था। और कमी आने के कारण क्या, हमारा देश का पैसा एकदम ना 15 दिन के बच रहा था किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाने के लिए। समझे, इतना बड़ा आर्थिक संकट आ गया था हमारा देश के समय। तो इसी के कारण क्या करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा 90 में। और 90 और 92 के बीच में एक 2 वार्षिक योजना चलाना पड़ा, 2 वार्षिक योजना चलाना पड़ा। तो क्यों चलाएगा, क्योंकि आर्थिक संकट आ गया था भारत के ऊपर। समझे, पैसा, विदेशी पैसा जो कम गया था। अब आपको पास यदि विदेशी पैसा रहेगा ना, मुद्रा, तब भी आप किसी विदेश से कोई तेल हो और जरूरी सामान खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। जैसे हम लोग रुपया से खरीद लेते हैं, तो उसे रुपया नहीं चलता है विदेशी में। विदेशी यदि आप कोई बाजार से कुछ खरीदना चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा होना चाहिए, डॉलर। पूरे दुनिया में डॉलर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉलर आपको पास है तभी आप क्या कर सकते हैं, विदेश से कोई सामान खरीद सकते हैं। अन्यथा सोना आपको पास है तो सोना आप गिरवी रखिए। तो हमारा देश उस समय 92 में आप जितना सोना था वो क्या किया, गिरवी रख दिया। किसके पास रख दिया, तो IMF क्या है, बैंक है, इसके पास रखा, ठीक है ना। तो पैसा दिया, तो उसको बाद में क्या होगा, हमारा देश का आर्थिक स्थिति सुधरा। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना हुआ, क्या हुआ, 8वीं पंचवर्षीय कब से कब, तो 1992 से 97 के बीच में, 92 से 97 के बीच में। इसमें क्या किया गया था, मानव संसाधन पर विकास देने पर फोकस किया गया था। समझे,
जनसंख्या वृद्धि माना जाता है कि 1951 से 80 के बीच में इतना विस्फोट से जनसंख्या भारत में बढ़ा ना, मत कहिए। 1951 से 80 के बीच में, 81 के बीच में महान विस्फोट हुआ जनसंख्या के मामले में, समझे। अब तो सरकार का दिमाग खुल गया कि इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, तो अब धीरे धीरे जनसंख्या कम करने के लिए, जो जनसंख्या उसको यूज करने के लिए, मानव संसाधन को विकास करने के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। देखिए हम लोग जितना भी पढ़े हैं, उस शिक्षा की बात कहीं नहीं आया है। पहले मनुष्य को क्या चाहिए? पेट भरना चाहिए। जब तक पेट नहीं भर सकता, जब तक आप शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अब देखिए यहां से शिक्षा की बात होने लगी है 8वीं पंचवर्षीय योजना से। अब दिमाग लगा सकते हैं कि हमारे देश से क्यों 74% हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि पहले से शिक्षा पर बल नहीं दिया गया था, इतना गरीबी थी। और समझे, तो इसमें क्या हुआ, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से 92 से 97 के बीच में, इसमें सर्वांगीण विकास, मानव विकास में, सर्वांगीण मानव विकास में, जो हम लोग कह सकते हैं मानवीय संसाधन को विकास पर बल दिया गया। इसी में प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया गया था, समझे। प्रारंभिक शिक्षा जो होता है ना, 1 से 5 तक, तो सभी का कहना था कि सर्व शिक्षा अभियान जो अभी हम लोग चल रहा है, ये इसी समय चालू हुआ था 92 से। मिड डे मील के नाम सुने होंगे, जो सरकारी स्कूल में आपका मिलता है, भोजन मिलता है ना, आप लोग भी खाए होंगे, हम भी खाए हैं। मिड डे मील मिलता है, 8वां क्लास तक मिलता है, तो इसी समय से चालू हुआ था। ऐसे तो 2001 से भारत के सभी राज्य में चालू हुआ था, लेकिन इसी समय, समझे। तो प्रारंभिक शिक्षा कब से? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना है, 9वीं का 97 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक। इस पर क्या बल दिया गया था? कृषि और ग्रामीण विकास पर और जनसंख्या क्या वृद्धि पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। तो आपसे प्रश्न पूछेगा जनसंख्या वृद्धि पर रोक कब लगाया गया था, तो क्या बोलिएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 1997 से 2002 तक। कृषि पर बल कब दिया गया था, तो बोलिएगा क्या? 97 से 2, इसमें 97-2002 के बीच में कृषि का विकास इतना बिजोड़ होगा ना कि इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ बढ़ गया, समझा। तो बोलेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कृषि के विकास सबसे व्यापक रूप से कब हुआ, तो आप बोलिएगा 1997 से 2002 के बीच में। और समझे, ग्रामीण विकास पर बल कब दिया गया था, तो 2000 क्या बोलिएगा 1997 से 2002 के बीच में। अब आते हैं हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना में, बात समझे। इसी के समय में हम लोग जब देखते हैं कि ग्रामीण सड़क बनता है, सड़क बनता होगा, गांव से मुख्य सड़क को जोड़ता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसी समय स्टार्ट हुआ था, 97 और 2002 के बीच में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से क्या 2007 तक, इसमें क्या किया गया था, समावेशिक विकास पर बल दिया गया था, समझे। समावेशिकता जो समृद्धि होता है, समावेशिक मतलब होता है ना, सभी लोगों को विकास करना है। ऐसा विकास की प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति छूट जाए, समझे। इसी को बोला जाता है समावेशित। तो समावेशित समृद्धि द्वारा असमानताओं को क्या करना था, कम करना था, समझे। जैसे मान लेते हैं कि किसी के पास बहुत सारा पैसा, किसी के पास खाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ये क्या है, आपका असमानता है, समझे। उसको दूर करने पर कब फोकस दिया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 2002 और 2007 के बीच में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए समावेशिता समृद्धि द्वारा असमानताओं पर कम करने पर कब बल दिया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना पर, बात समझे। अब आते हैं हमें 11वीं पंचवर्षीय योजना, कब 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 2012 के बीच में चला था, बात समझे। तो इसमें क्या किया गया था, विकास की उपलब्धि को तीव्र गति करना था, क्या करना, असमावेशी विकास पर बल देना था। क्योंकि समावेशी विकास के बल के साथ साथ
पर्यावरण संरक्षण पर बल देना था। समझे, पर्यावरण संरक्षण की इससे पहले कोई बात कहीं भी नहीं आई है। समझे, यदि पर्यावरण संरक्षण के साथ किसी विकास पर यदि बल दिया जाता है उसको सतत विकास बोलते हैं। समझे, सतत विकास की मतलब हुआ कि अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते भर में जो आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या संसाधन को बचा कर रखना सतत विकास कहलाता है। बात समझे। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और समावेशी विकास भी करना है। क्या करना है? समावेशी विकास करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट हो गया। समझे, 2012 से 17 के बीच में। और जैसे आया बीजेपी, समझे, 2014 में इसको 15 में कहा हटाओ, योजना क्या पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगा, अब अपना योजना चलेगा, नीति आयोग। क्या चलेगा? नीति आयोग। तो नीति आयोग कब लाया गया था? 1 जनवरी 2015 को। तो इसमें क्या फोकस दिया गया था? इसमें कुछ करना न था, तीव्र और सतत विकास क्या बल देना था, तीव्र और सतत अधिक समावेशी। इसी चीज को क्या कर दिया? तीव्र गति कर दिया। क्या कर दिया? तीव्र गति। ये चीज इसमें, जैसे इसमें देख रहा है, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई कि नहीं कही गई, लेकिन देखिए इसमें दिया तीव्र गति से क्या करना है? सतत विकास पर बल देना है और अधिक समावेशी विकास करना। समावेशी विकास अभी समझाएं आप लोग का। तो आशा करते हैं इसमें क्या होगा, 12वीं पंचवर्षीय में कृषि का जो ग्रोथ था ना 8% पहुंच गया था। सॉरी, जीडीपी का जो आपका ग्रोथ था, जीडीपी का ग्रोथ तो 8% तक पहुंच गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। समझे। तो ये था पंचवर्षीय योजना। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, समझ में नहीं आया ना तो एक आपको बताते हैं याद करने का एक क्या तरीका। जैसे 1 से हम लोग मान लेते हैं, कहाँ तक? 1 से मान लेते हैं आपको 5 तक याद कर लीजिए, 1 से 5 तक। तो मान लेते हैं 1 से 51 में स्टार्ट हुआ, अब 5-5 वर्ष बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अब कहाँ पहुंच गए? आप 79 में पहुंच गए। 5वीं वर्ष में पहुंच 79 में पढ़े। और 80 जैसी आइएगा तो 80 में देखिए क्या आ गया, तब बोलिएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना आ गया। और आ गया उसको बाद में देखिए 5 बढ़ते जाइए, अब जैसे 5 बढ़िएगा तो यहाँ आ जाइएगा। बात समझे। और 2 को इसको छोड़ दीजिए, तो 5-5 करके याद रखिएगा ना तो याद रहेगा। अब ये मुख्य उद्देश्य की बात है, तो मुख्य उद्देश्य की बात क्या है? तो किसको किसको याद रखना? तो ये कृषि वाला याद रखिए, औद्योगिक वाला रखिए, फिर उसको बाद में कभी काल इला पूछ देता है। समझे। गरीब उन्मूलन का, गरीब उन्मूलन देखे तो इसमें भी था। बात समझे। और इसको बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये सब था आपका आज का पंचवर्षीय योजना। आशा करते हैं समझ में आ गया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बाद में कभी कभी टाइम मिलता है तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, और इसके संबंध में यदि बुक है तो पढ़िए और ऑब्जेक्टिव लगाइए। अब पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुकुल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।